नमस्कार दोस्तों, ये है ऑल अबाउट स्पेस एक्स की सीरीज का पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस एक्स की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई और एलॉन मस्क के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने स्पेस एक्स कंपनी के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जानी मानी यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो कि इतनी जानी मानी है कि इवन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नासा इसके रॉकेट्स यूज करती है अपना कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है। यहीं पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब यहाँ पे रॉकेट बनते हैं लेकिन यहाँ से लॉन्च नहीं होते। ज़्यादातर रॉकेट्स तो लॉन्च होते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा या फिर केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, मतलब मेनली रॉकेट्स फ्लोरिडा से लॉन्च होते हैं। और भी इनकी बहुत सारी, इनकी टोटल 4 लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग जगह पे। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये स्पेस एक्स कंपनी ये नासा की तरह नहीं है। ये मिशंस नहीं करती कि भाई आज मून पे मिशन भेज दिया, चलो ये वाला रोवर लैंडर, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ रॉकेट्स बनाती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके और भी आइडियाज हैं जो मैं आपको अगले पार्ट्स में बताऊंगा। दोस्तों, स्पेस एक्स की शुरुआत होने से पहले हम उनके सीईओ एलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन है और आप लोग शायद उन्हें जानते भी होंगे। दोस्तों, एलोन मस्क दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं एज आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 23 जुलाई 2020, और उनकी करेंट नेटवर्थ 74.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 74,000 करोड़ डॉलर्स में है। रुपए में जाऊंगा तो इवन मोर। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में हुआ था। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, एक केप टाउन, एक प्रिटोरिया और एक और है। दोस्तों, एलोन मस्क बचपन से ही थोड़े पढ़ाकू टाइप इंसान है, हमेशा किताबों में लगे रहते थे। और ये भी कहा जाता है कि फिजिक्स में तो इनका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। दोस्तों, एक कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बचपन से बहुत माहिर थे। इन्होंने 12 साल की उम्र में तो अपना एक गेम का सोर्स कोड तक बना लिया था। दोस्तों, सोर्स कोड बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, उस गेम का नाम था ब्लास्टर, जो कि उन्होंने एक गेमिंग कंपनी को $500 में दे दिया। दोस्तों, 17 साल की उम्र में ये कनाडा ट्रांसफर हो गए, जहां पर उन्होंने अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करी और वहां पर उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री भी हासिल करी। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पीएचडी करी अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस में। लेकिन दोस्तों, इन्होंने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू ना रखते हुए बिजनेस में कदम रखने की सोची और वो उसमें कामयाब भी हुए। दोस्तों, जब उन्होंने बिजनेस में कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले अपने भैया किम्बल के साथ एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जो कि कॉम्बैक कंपनी ने हायर कर ली, जिसमें उन्होंने $340 मिलियन का मुनाफा कमाया। उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कंपनी एक्सकॉम बनाई, जो कि बाद में पेपल के साथ मिल गई, जिसमें उन्होंने $1.5 बिलियन का मुनाफा कमाया। दोस्तों, चाहते तो उन पैसों को उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट बाहर लाना चाहते थे और खुद की एक स्पेस कंपनी खोलना चाहते थे। उसके बाद वो मॉस्को गए, जो कि रशिया की कैपिटल है। वहाँ पे वो आईसीबीएम्स खरीदने के लिए गए थे। आईसीबीएम्स होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स होती है, लेकिन इनको स्पेस में कार्गो, छोटा सा मतलब कम वजनी कार्गो पहुंचाने के लिए यूज भी किया जा सकता है। इसलिए वो मॉस्को गए, लेकिन वहां से वो डिसअपॉइंट होकर वापस यूएसए आ गए। फिर 2002 में अपने साथियों के साथ वो फिर मॉस्को गए। उन्होंने कॉस्मोट्रास कंपनी के साथ मीटिंग करी। कॉस्मोट्रास ने उन्हें एक आईसीबीएम $8 मिलियन की ऑफर करी, लेकिन एलोन को वो बहुत ज़्यादा प्राइस लगी, तो वहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए। तो जब वो फ्लाइट में वापस आए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद की एक स्पेस कंपनी खोली जाए। तो उन्होंने कुछ हिसाब लगाया, और उन्होंने जो हिसाब लगाया उससे उन्होंने ये जाना कि जो ये रॉकेट के जो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो अगर उनको बनाया जाए तो वो टोटल रॉकेट की कॉस्ट का सिर्फ 3% हिस्सा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर एक रॉकेट है ₹100 का, तो उसका जो टोटल पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि उसका मेटेलिक बॉडी और सब कुछ, तो उसकी कॉस्ट होती है उसकी सिर्फ ₹3। जस्ट एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको 10 गुना कॉस्ट इसकी कम कर दें, तब भी हम 70% फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने सोचा कि उस ₹100 का रॉकेट को हम ₹10 का रॉकेट कर दें
और 3 रुपए का उसका पार्ट्स आ रहा है, तो हम 70% उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आइडिया उनके दिमाग में गेम चेंजर आइडिया था। तो फिर इसी के चलते मई 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की स्थापना करी। दोस्तों आप ये मत सोचना कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई 70% का फायदा हो रहा है तो बना डालो स्पेस एक्स कंपनी। उनका एक अलग एम भी था, वो चाहते थे कि मार्स पे ह्यूमन पहुंचे, मार्स पे ह्यूमन कॉलोनीज बनाई जाए, मतलब ह्यूमन को एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाया जाए। उनका एक ये भी एम था। उसके बारे में मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा, थर्ड पार्ट भी देखना, सेकंड पार्ट तो जरूर देखना प्लीज। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि इनकी एक कंपनी नहीं है, इनकी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरालिंक, सोलर सिटी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल, मतलब अपर लेवल, नेक्स्ट लेवल कंपनीज हैं। तो इसलिए इसी कारण बहुत सारे लोग इनको रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी कहते हैं, रियल लाइफ आयरन मैन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गेन सम नॉलेज। टाटा बाय बाय।